देश के 17 राज्यों में इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस पत्रकार संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस का तीसरा स्थापना दिवस कार्यालय मुख्यालय क्षेत्र के गेस्ट हाउस में स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ संपन्न। पत्रकार समाज में व्याप्त समस्याओं की सच्चाई को उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शशि प्रभा सिंह, अयोध्या। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस पत्रकार संगठन का तीसरा स्थापना दिवस मुख्य कार्यालय क्षेत्र के शगुन मैरिलान में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेत्री शशि प्रभा सिंह, जो दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एन. विश्वकर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव संतोष यादव और पत्रकार साथी मौजूद रहे। शशि प्रभा सिंह को श्री राम जन्मभूमि प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीके सिंह राजन, संपादक एमबी न्यूज ने किया। कार्यक्रम को संबोधित अशोक तिवारी, संदीप तिवारी, प्रदेश सचिव संतोश यादव आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे टीडी सिंह, भगवती गुप्ता, रामलाल शर्मा, अमर बहादुर, राम निहाल, संतोष साहू, अमित पांडे, हर्षित यादव, नानक सिंह, कमलेश चौबे, माया देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं शशि प्रभा दीदी ने पत्रकार संगठन को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। आज इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस संगठन के तीसरे स्थापना दिवस पर जिनका मुख्य अतिथि हमारी बहन भाजपा नेत्री शशि प्रभा सिंह का इंतजार था, वो आज हमारे बीच आ गई हैं और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज 3 वर्ष पूरे करके इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस संगठन अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ये यहीं पर नहीं मनाया जा रहा है। देश के 17 राज्यों में संगठन काम कर रहा है और हर राज्य के हर जिले में हमारे पत्रकार साथी संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ ये मुख्यालय है इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस संगठन का, यहाँ मनाया जा रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में प्रदेश सचिव संतोष यादव जी मौजूद हैं और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और हम उससे पहले चाहेंगे कि पहले हम लोगों का परिचय हो जाए। इसके लिए हम अशोक तिवारी जी, जो संगठन के एक बहुत अच्छे संघर्षशील साथी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि आए। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस पत्रकार संगठन का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों के पास हम लोग निस्वार्थ भाव से जन सेवा करते हैं, शासन और प्रशासन को उनकी कमियों को इंगित कराते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इसी उपलक्ष्य में मनाने जो आज हमारा तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे ज़िले में एक प्रसिद्ध नाम है बहन शशि प्रभा जी, जिनकी चर्चाएं जो है काफ़ी ज़िले में है, हम लोग सुनते रहते हैं। आज शायद पहली बार हम बहन जी के समक्ष आए हैं। तो और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज हम लोगों को पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में 14 राज्यों में मेरा संगठन चल रहा है, 42 जनपद निर्बाध रूप से अपना कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ भी मनाया जा रहा है, हमारे ज़िले में भी मनाया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे साथी हैं जहाँ भी हैं, उनसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने ज़िलों में अपनी जो है इस कार्यक्रम को एकदम सादगी तरीके से मनाएं और आम पब्लिक या जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। और कई इतने मामले आए हम लोगों के पास जिसमें संगठन को अपार सफलताएं मिली।
और बहुत मजलूमों के साथ न्याय हुआ। तो इस संगठन में जुड़ने का मतलब निस्वार्थ भाव सेवा है। बाकी संगठन से आप लोग जुड़े ही हैं, सारे नियम सबको पता हैं। और आज हमारा संगठन वो दिन दूर नहीं है कि शायद देश में कोने कोने में कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां हम लोग ना पहुँचें। हमारा संगठन का विस्तार जारी है। अपनी बातों को मैं समाप्त कर। हमारे बीच मुख्य अतिथि बहन शशि प्रभा जी मौजूद हैं और काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था बहन जी का। आप जो है काफ़ी चर्चित चेहरा है आपका, और आप जिले की बात छोड़िए, आप तो पूरे राज्य में चर्चित हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस का ये तीसरा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम साथी पत्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय SN विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव जी यादव जी और बाकी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं। और हम सब यहाँ कार्यक्रम का संचालक कर रहे भाई PK सिंह राजन MB न्यूज़ के संपादक भी हैं, और हम पत्रकार साथी मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से आम जनमानस का निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और यही हमारी शुभकामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस संगठन के प्रदेश सचिव संतोष यादव जी आए और अपने अनुभव और जो उन्होंने संगठन के लिए अभी तक किया है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बहन शशि प्रभा जी को, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस के तीसरे स्थापना दिवस पर आईं। और साथ ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पर आकर बोलने का मौका मिला। बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष यादव, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस से हूँ। हमारा संगठन जो है आज 3 वर्ष पूरा कर चुका है, तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। और हम लोग का मेन उद्देश्य है पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार शासन प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग एक जंग लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। साथ ही साथ समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को BTech, MBBS या इंजीनियरिंग करना हो, जिसके माँ बाप सक्षम नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करके उनका फीस भरने का भी काम करते हैं। समय समय पर गरीब मजलूमों को चश्मा वितरण या कंबल वितरण और सारे कार्य किया जाता है। और साथ ही साथ समाज में गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ या फिर मजलूम असहाय के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और शासन प्रशासन से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और ज़्यादातर हम लोग इसमें जीत भी जाते हैं, जीत भी हासिल करते हैं। संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि हो रहे पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को ख़त्म करना है, जो समाज में भ्रष्टाचारिता फैली हुई है उसको ख़त्म करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं, जिन्हें हम दीदी के नाम से, यहाँ हम ही नहीं ये पूरा क्षेत्र उनको दीदी के ही नाम से जानता है, जिनका नाम है शशि प्रभा सिंह। ये एक यहीं विकासखंड मया में गांव है देवरा दाऊदपुर, जहां की प्रधान है और ये अपने मैके में ग्राम प्रधान है। जब दीदी चुनाव जीती थी वो दिन था 2 मई। उस दिन पहली बार मेरी मुलाकात दीदी से हुई थी। वहीं से दीदी का जो खबर था वो हमने कवरेज किया और उस समय नेशनल चैनल पे भी दीदी की खबर चली थी। उसके बाद जो भी दीदी की खबरें मिलती थी वो हम चलाया करते थे। फिर 15 अगस्त को दीदी ने हमको खुद फ़ोन किया था। इनके पास लोग विज्ञापन के लिए गए थे, मैं नहीं गया था। तो यहीं से दीदी से हमारा जुड़ाव हुआ और आज ये 2 परिवार एक हो गए हैं। हम लोग कहीं से किसी तरीके से अलग नहीं है। आज दीदी स्वास्थ्य भी गड़बड़ था और ये अपने मैके में प्रतापगढ़ थी और ये लखनऊ जा रही थी
जीजा ने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा ठीक भैया आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी को मैंने फ़ोन किया तो आप ये जान लीजिए दीदी यहाँ आई हैं, तो ये हमारे बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैंने कहा और दीदी यहाँ आई हैं। अब हम उनसे चाहेंगे कि आए और कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन दें। जो है आदरणीय मेरे पत्रकार भाइयों, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव संतोष यादव जी, अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आप लोगों का कार्य समाज में सच्चाई की लौ जलाए रखने का है और आप लोग उसमें निरंतर ही आगे आए हैं और ऐसे ही साधनहीन बहन भाइयों के लिए आप लोग जो अपना कार्य करते हैं वो सदा सर्वथा आप लोग उसके बहुत कहा जा सकता है कि आप लोग उसके उतने कम भागीदार नहीं हैं जितना आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। आप लोग ऐसे चिराग हैं जिसके बिना समाज में सच्चाई एक दो आदमी ही जान सकता है। अगर आप लोगों की भागीदारी पूर्णता इसमें आप लोगों ने अपनी भागीदारी को बनाए रखा है तो समाज में ये बहुत निरंतर बहुत आगे जाएगा। और रही बात मेरे जैसे आपके संगठन की तीसरी वर्षगांठ है ये, वैसे मेरे कार्यकाल का भी तीसरा साल ख़त्म होकर चौथा चल रहा है। आप लोग भी सने सने इतने प्रदेशों में आगे चल रहे हैं, मैं भी शायद आप लोगों के हृदय में और आप लोगों के ग्राम समाज में पहुंच रही हूं। और शशि प्रभा को बहन शशि प्रभा बनाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग रहा है। मैं तो थी नहीं उस लायक जितना आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। और जैसे कुछ लोगों की एक विशेष आदत होती है, करते कम है बताते ज़्यादा हैं, लेकिन शायद मेरी वो आदत नहीं है। मैं इलेक्शन की बहुत पहले से अपनी ग्राम सभा या फिर आसपास के सभी लोगों के दुख को सुनती थी और आज भी मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं शायद उतनी सुलभ और सक्षम नहीं हो पाई हूँ कि जो मैं सबके दुखों को दूर कर पाऊँ। आप लोग उस लायक हो, आप लोग दूसरे की पीड़ा को सुनिए, छापिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अगर एक आदमी सुनेगा तो शायद कम उसका असर पड़ेगा, 100 लोग सुनते हैं तो ज़्यादा असर पड़ता है उसका। आप लोग उसमें अपनी भागीदारता बहुत ईमानदारी से बनाए हैं और ऐसे आगे बनाए रखिएगा भैया जी। और राजन भाई की विशेष आदत ये है कि किसी भी कार्य को थोड़ा ज़्यादा हाइपर होके करते हैं और शायद ये समाज में बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहा है इस क्षेत्र में। रही बात वीडियो मैडम की, तो वीडियो मैडम ने जो इनके साथ किया है वो आप लोगों का सहयोग रहा जिससे वो निकल पाए हैं। नहीं तो आप लोग गांव घर के रहने वाले हैं, एक पड़ोसी है, अगर पड़ोसी को चाहे तो पूर्णतः परेशान कर सकता है। कुछ नहीं है अगर उसके पास, लेकिन अगर परेशान करने की आदत अगर उसकी रही है तो परेशान कर देगा। बाकी वो तो सक्षम ही थी इनको परेशान करने के लिए, आप लोगों का सहयोग रहा कि उससे निकल आए हैं। फिर से पुनः सच बात है, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी समीर महिंद्रा के यहाँ नंबर भी लग गया था, लेकिन मैं आधे रास्ते से लौट के आई हूँ। और आप लोग मेरे भाइयों, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत, मैं इसके लिए नहीं, मैं विशिष्ट अतिथि क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे विशेष बनाया है यहाँ बुला के, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भैया। आप लोग ऐसे निरंतर जुझे रहिए और निरंतर सच्चाई को आगे ले आइएगा। आप लोग बहुत 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 आगे जाएंगे। भैया जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, फिर से धन्यवाद। जैसे दीदी ने बताया, आपको बता दें कि दीदी जब जौनपुर में, जीजा जी जौनपुर में थे, उस समय जब ये वहाँ से आती थी गांव, तो इनकी डिग्गी में जानते हैं चटाई, कपड़े, चप्पल, जूते, मतलब जो लोगों की यूज की सामान है वो दीदी डिग्गी में लेके आती थी। और गांव में बनराजा बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, वो बथनी क्या कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें हमने खुद देखा है कि दीदी जब भी आती थी तो सारे लोगों के लिए लेके आती थी। इनका जो लोगों के प्रति काम करने का एक तरीका है, उस समय हमने ये भी एक कहा था कि ये इनको एक उपाधि दी जाए। आने वाले समय में जब वहाँ देश का कार्यक्रम होगा तो उसमें जो है किया जाएगा कि इनको दीदी माँ के नाम से लोग जानते हैं। मतलब जैसे माँ अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करती हैं, उस तरीके से ये पूरे गांव के लिए एक माँ के रूप में काम करती हैं
और यहाँ की बहन है तो इनको दीदी के नाम से लोग जानते हैं, दीदी शशि प्रभा सिंह। आज बूढ़े भी इनको कहते हैं दीदी आई हैं। तो ये दीदी का जो समाज के प्रति लगाव है और काम करने का तरीका है वो एक अकल्पनीय है। अब हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें और संगठन के बारे में विस्तार से बताएं। तीसरे स्थापना दिवस में आए हुए सभी पत्रकार बंधु, समाज सेवी और मुख्य अतिथि बहन शशि प्रभा जी को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस का आज तीसरा स्थापना दिवस है, जो कि देश के 17 राज्यों में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। संगठन का जो उद्देश्य है कि आए दिन सरकार द्वारा निर्दोष पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उस पर लड़ाई लड़ी जाती है। संगठन में 10 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, किसान प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, वित्त प्रकोष्ठ, समाज सेवा प्रकोष्ठ, ऐसे 10 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। सभी राज्यों में 10 प्रकोष्ठों का जो है डेवलप किया जा रहा है। यूपी के आज 42 जनपदों में संगठन अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्यालय तेजापुर अंकारीपुर कार्यालय पर आज यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहन शशि प्रभा जी संगठन के स्थापना दिवस में भाग लिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ।